आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको अलर्ट कर दूं कि बी वेल्दी के नाम से एक फेक ईमेल आईडी क्रिएट की गई है जिससे लोगों को मेल किया जा रहा है। वो ईमेल आईडी है bewealthytutors@gmail.com। इसमें जो तस्वीर है वो भी मेरी ही इस्तेमाल की गई है, जो चैनल से उठाई गई है। ये कहा जा रहा है, जो मेल किया जा रहा है उसमें लिखा जा रहा है कि आपने जो कमेंट किया है उसके लिए शुक्रिया। अगर आप हमसे चाहते हैं कोई भी किसी तरह का एडवाइस या सलाह तो आप हमें इस मेल पे रिप्लाई करें। तो मैं आपको बता दूं कि हमने ये ईमेल आईडी क्रिएट नहीं किया है, ये फेक है और इस पे आप जवाब ना दें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में इत्तला कर देनी चाहिए। इसकी शिकायत हालांकि हमने दर्ज करवा दी है। नमस्कार, बी वेल्दी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको वो सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था जिसके स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं लंबे वक्त के लिए। हमने कहा था कि लिस्ट बनाइए और फिर अगले वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि आप उस लिस्ट में जो आपने स्टॉक्स चुने हुए हैं उसमें से वो स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें लंबे वक्त में निवेश किया जा सकता है, लंबे वक्त के लिए निवेश किया जा सकता है। तो कई लोगों ने अपनी लिस्ट हमें भेजी है। मैं 2-3 नाम ही लूँगी। प्रतीक जी ने बताया कि उनके हिसाब से डाबर या इमामी जो है वो अच्छा करेगी। अमित जोशी ने बताया कि टाटा कंज्यूमर्स और जुबिलेंट फूड वर्क्स उनको लगता है कि अच्छा करेगा। कौशिक भादुरी जी ने कहा कि TCS, HCL, इन्फोसिस IT कंपनियाँ जो हैं ये उनको लगता है कि अच्छा करेगी। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ लंबे वक्त के लिए। यहाँ पे ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो जो भी बातें बताई जा रही हैं वो लंबे वक्त के निवेश के लिहाज से बताई जा रही हैं। तो उस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं काम की बात पे। जैसे ही हमारे पास नाम आता है कुछ स्टॉक का, हमें सबसे पहले क्या दिखता है, हम देखना शुरू कर देते हैं कि नंबर्स कैसे हैं उसके। जो फंडामेंटल का हिस्सा होते हैं, मैं बात बता दूँ आपको, जो फंडामेंटल का हिस्सा होता है, लेकिन सबसे पहले आपको नंबर्स नहीं देखना है। जो ये हैवी सारे टर्म्स होते हैं ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख लीजिए आप, उसका लेवरेज रेशियो देखिए और ऑपरेटिंग रेशियो देखिए, इस तरह की चीज़ें भी देखनी है। लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको ये पता करना है कि भाई कंपनी काम क्या करती है। अब जिन्होंने टाटा कंज्यूमर्स पसंद किया, क्या है इसके प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट हैं पता है आपको? अगर नहीं पता है तो पता करें। जुबिलेंट फूड वर्क्स, उसके अंदर में कितने ब्रांड्स हैं? बहुत कॉमन नोन ब्रांड्स हैं। आपको क्या उसका आइडिया है? नहीं है? पता कीजिए। हम इन्फोसिस IT कंपनियों की बात करते हैं और IT कंपनियां लेकिन ये क्या बनाती हैं, ऐसा क्या करती हैं जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होगी, अभी है, आगे चलकर भी होगी? आपको उसका बेसिक काम पता है, कोर बिजनेस क्या है? अगर ये सब नहीं पता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यही नहीं जानेंगे कि वो काम कैसे करता है तो आप उसके साथ कैसे लंबे वक्त के रिश्ता बनाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए ना, इंसानी रिश्ते में क्या होता है, जब हम किसी को थोड़ा वक्त देते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, तो उसके साथ कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो या शादी का हो, वो बनाना आसान भी होता है और उसके लंबे वक्त तक टिके रहने या चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सिर्फ शक्ल देख के या कुछ भी कोई भी एक क्राइटेरिया पे आपने किसी को पसंद कर लिया तुरंत में, तो शॉर्ट टर्म में तो अच्छा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में दिल टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो इन्फैचुएशन मत कीजिए कंपनी के साथ, अट्रैक्ट मत होइए, उसे समझिए, वक्त दीजिए। और ये तभी आप दे पाएंगे जब आप उसके कोर बिजनेस को समझेंगे कि आखिर वो काम क्या करता है और कैसे करता है। और होता यह है कि जब आप उस चीज़ को समझेंगे अच्छे से, तो जब बुरा वक्त आता है तो कंपनी के शेयर प्राइस भले ही फ्लक्चुएट करे, ऊपर नीचे भागे, लेकिन वो कंपनी का फंडामेंटल नहीं भागता, वो इंटैक्ट रहता है। तो जब बुरा वक्त आएगा तो आपके लिए उस कंपनी के साथ बने रहने का की वजह है वो क्योंकि क्लियर होगी तो आप बने रहेंगे, वो कन्विक्शन रहेगा आपके अंदर। इसलिए सबसे पहला काम आपने करना है कि आपको वो कंपनी के धंधे के बारे में पता करना है। और वो बहुत आसान है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। वो आप आराम से गूगल मत कीजिए, आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकालिए, आप वो पढ़िए, उसमें बहुत ही क्लियर कट लिखा रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं कि भाई वो नंबर्स कौन कौन से हैं जिनको चेक करना होता है ये देखने के लिए कंपनी बढ़िया है कि नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने चुन के 3-4-5 चीज़ें निकाली हैं और जो ज़रूरी है, और मैं कोशिश करूँगी कि इतना सिंपल कर सकूँ कि आपको समझ में एक बार में आ जाए।
सबसे पहले चीज़ क्या देखनी होती है, कॉमन सेंस क्या है भाई, जिस कंपनी में पैसे मैं लगाना चाहता हूँ कंपनी मुनाफे में है कि नहीं है। और मुनाफा सिर्फ 1 साल का नहीं देखना होगा ना, फिर तो आप पिछले 3, 4, 5 साल का मुनाफा देखेंगे, है कि नहीं। तो आपको ये मुनाफे में है कि नहीं है, ये देखने के लिए चेक करना होगा NPM, नेट प्रॉफिट मार्जिन। जितना ज़्यादा उतना बेहतर। मैं पसंद करती हूँ कि भाई अगर 20% से ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब ये होता क्या है NPM, बेसिकली आप इसको समझ लीजिए ऐसे कि जो भी नेट इनकम होती है कंपनी की, उसमें से हर तरह के खर्चे निकाल दो तो आप इस नंबर पे पहुँचेंगे। वैसे तो इसको निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन आजकल जो स्टॉक स्क्रीनर होते हैं उसमें ये चीज़ आसानी से मिल जाती है। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ टिकरटिप। उसमें जो भी स्टॉक का मुझे चेक करना होगा वो स्टॉक पहले शॉर्ट लिस्ट करो, उसके बाद फ़िल्टर्स होते हैं, ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा, तो उसमें जाके आप NPM चेक करेंगे तो आपको वो नंबर्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट आगे जो भी मैं आपको और नंबर्स देखने को बताऊंगी वो भी आपको टिकरटिप में मिल जाएगा, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ। तो ये हो गया NPM, आपने देख लिया कि कंपनी मुनाफा बना रही है कि नहीं बना रही है। अब इसके आगे क्या, इसके बाद आते हैं भाई कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कमाई, आमदनी जिसको हम कहते हैं। और ये जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है, ये दोनों में तालमेल है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, या प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन रेवेन्यू उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। अगर ये मिसमैच है ना तो वहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है, आप वहीं पे रुक जाइए। आपको ये देखना है कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। ज़्यादा कर्ज कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा, किंगफिशर याद है ना आपको। और ये बात तो इंडिविजुअल पे भी लागू होती है, हमेशा कहते हैं जितना कम कर्ज उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए। ज़्यादा कर्ज होगा तो क्या होता है, कंपनी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस कर्ज को चुकाने में निकल जाएगा, उसको चुकाने में, उसका इंटरेस्ट भरने में। तो ये तो कभी भी किसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको ये चेक करना है कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। कैसे चेक करेंगे आप, फिल्टर में आप जाके लगाएंगे डेट इक्विटी रेशियो, और ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर कर्ज उतना ही ज़्यादा है, और ये अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे ये रेड फ्लैग है, मतलब वहाँ पे आप संभल जाइए। चौथी चीज़ आपको क्या देखनी है, चौथी चीज़ आपको देखनी है कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। अगर कंपनी अपने ऑपरेशन से, मतलब अपने कामकाज से कैश जनरेट नहीं कर पा रही है तो ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अपने कामकाज के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, और ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी शायद बहुत दिनों तक सरवाइव ना कर सके, इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस हिसाब से तो TCS एक अच्छी कंपनी दिखती है कैश फ्लो के हिसाब से, वहीं जो सन फार्मा है उसका कैश फ्लो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो आप अपनी पसंद की कंपनियों का फ़िल्टर लगा के वहाँ पर ये सारे डेटा आराम से किसी भी स्टॉक स्क्रीनर पे चेक कर सकते हैं। और अब अगर ये ऊपर की जितनी चीज़ें बताई हमने अभी तक वो सब चीज़ें ठीक हैं, तो आपको ये देखना है कि कंपनी जो कमाई या मुनाफा ला रही है उसका शेयर धारकों को, मतलब कि आप जो कल को हो सकते हैं शेयर होल्डर्स को, इसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे EPS, अर्निंग पर शेयर को देखकर। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है तो कंपनी का EPS भी उसी के तुलना में साथ साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रही है, और जो आपके और मेरे जैसे शेयर होल्डर्स के लिए ठीक नहीं है। तो ये चीज़ आप क्या चेक करेंगे, EPS को देखकर, अर्निंग पर शेयर। तो अब तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो समझना थोड़ा आसान था, अभी जो मैं बताऊँगी वो समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन जानना ज़रूरी है। तो अभी आप उसको सिर्फ कहीं नोट कर लीजिए। आपको देखना है कि आपके स्टॉक का ROE क्या है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि कंपनी ने जितनी इक्विटी लगाई है उस पर वो कितनी कमाई कर रही है। जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर है, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी कंपनी का ROE चेक कर रहे हैं उसको उसी सेक्टर की बाकी कंपनी से एक बार कंपेयर कर लें। अब आखिरी की 2 चीज़ें जो बहुत समझनी आसान है। देखिए, आपको ये देखना है कि आपने जिस भी कंपनी का स्टॉक उठाया है वो बहुत सारे कारोबार में तो नहीं, मतलब वो उसका मुख्य काम एक है और बाकी साइड में बहुत सारे काम, ऐसा तो नहीं है। मुख्य काम जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर का है और साथ में तेल साबुन भी बनाती है,
उदाहरण के तौर पे आईटीसी मेन काम है उसका सिगरेट का, लेकिन वो साथ में होटल में भी है, वो एफएमसीजी में भी है। तो होता क्या है ना, इस तरीके से जब कंपनियां काम करती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता और उसके वैल्यूएशन पे वो इम्पैक्ट दिखता है। और आखिरी चीज़ आपको क्या देखनी है वो ये कि कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी तो नहीं है। अगर बहुत सारी सब्सिडरी होती है ना तो घपले होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई दफ़ा कंपनी अपना मुनाफा यहाँ से वहाँ पास ऑन कर देती है अपनी सब्सिडरी में, तो इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जितने अगर ज़्यादा सब्सिडरी दिख रही है तो दूर रहेंगे तो बेहतर होगा। तो ये आज के वीडियो में आपने जो स्टॉक्स चुने थे, ये जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं आप उस पर चेक कीजिए। वापस से शुरू करें, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले आपको जानना है कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है, आप वो चेक कर लेंगे। फिर आप नंबर्स पे आएंगे। आपको देखना है मुनाफा कंपनी का, आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन, आपको रेवेन्यू देखना है कंपनी का। उसके बाद आपको देखना है कि कर्ज तो नहीं है कंपनी पे ज़्यादा, तो उसके लिए आप डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे। फिर आप कैश फ्लो चेक करेंगे, आप ईपीएस चेक करेंगे और फिर रिटर्न और इक्विटी। और साथ में आखिरी दो चीज़ कि कंपनी बहुत ज़्यादा धंधे में तो नहीं है, और फिर और उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट कि कंपनी के बहुत ज़्यादा सब्सिडरी तो नहीं है। ये इतने पॉइंटर्स पे आप अपने स्टॉक्स को, जो लिस्ट आपने बनाई है उसको डालिए, उसको चेक कीजिए और अपने लिए कुछ बढ़िया स्टॉक्स निकालिए जिसमें आप लंबे वक्त के लिए निवेश करना चाहें तो करने की सोच सकते हैं। तो आज कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत सारे और भी क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। मैंने ये बेसिक ज़रूरी और अहम क्राइटेरिया आपको आज बताया है और उसको सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश की है। समझ में अगर नहीं आया है तो फिर भी नीचे कमेंट में लिखिए। किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो वो भी नीचे कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टॉक को इन सारे क्राइटेरिया पे रखकर एक बार जज करके एक वीडियो बनाया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, बी हेल्दी and be wealthy.